हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सब। आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। अब आप जो बच्चे 10th से 11th में आए उनके लिए फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद जो भी 12th क्लास मतलब 11th पास आउट हो गए 12th में गए उनके लिए भी एक बेस्ट मौका ये, डबल फ़ायदा उनके लिए, क्योंकि साथ में वो 12th की पढ़ाई कर ही रहे हैं, साथ में उनको 11th क्लास के भी यहाँ पर वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर डबल फायदा 12th वालों के लिए। 11th वालों के लिए फायदा है कि उनको जहाँ पर आप कोचिंग पढ़ते रहो। ठीक है। साथ में आपको यहाँ पर ही फायदा है। ठीक है। जो बच्चा कोचिंग नहीं कर रहा वो यहाँ से पढ़ सकता है। ठीक है। तो उनके लिए भी फायदा है। अब बात कर लेते हैं बच्चों 11th क्लास। अब आप 10 से 11th क्लास में आ गए, मतलब सीनियर हो गए आप। ठीक है। आपने 11th क्लास में जितनी भी I mean 10th क्लास में जितनी भी विज्ञान पढ़ी है, एक ही बुक पढ़ी है आपने। अब यहाँ पर वो बुक डिवाइड हो गई। 11th क्लास में जो विज्ञान की बुक आपने 10th में पढ़ी थी वो डिवाइड हो चुकी है। डिवाइड किस तरीके से डिवाइड हुई है बच्चों? डिवाइड देखो, जो आपने विज्ञान की बुक पढ़ी है, ठीक है, अब वो डिवाइड हो चुकी है आपके पार्ट में। ठीक है। कौन कौन सा? एक हो गया भौतिक विज्ञान, ठीक है। दूसरा हो गया बच्चों आपको रसायन विज्ञान, तीसरा हो गया जीव विज्ञान, ठीक है, और चौथा हो गया आपका गणित। ठीक है। पहले आप ये एक ही बुक में पढ़ते थे, ठीक है, 10th क्लास में एक ही बुक में आपने ये सब देखा है। अब पढ़ना है आपको अलग अलग। ठीक है। तो अलग अलग मतलब अब आपके कोर्स बड़ा हो गया क्योंकि आप सीनियर हो गए। ठीक है। 10th तक बच्चे छोटा बच्चा होता है, ठीक है ना। 11th में जाते हो अपने आप को बड़ा समझ लग जाए तो बड़ी बड़ी बुक है मिलेगी अब आपको। ठीक है ना। तो बेफिक्र होकर कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ो, बहुत इजी वे में समझाएंगे आपको। ठीक है ना। पर्टिकुलर अपने इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान। ठीक है। मेरे इस चैनल पे आप इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे। ठीक है। अब बच्चों बात समझ लो, 10th क्लास में आपने सोचा बोर्ड है तो आपने पढ़ाई करी अच्छे से। अब 11th में आ गए तो आप कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में है कि यार 11th क्लास तो पास हो जाएंगे इजी वे में, कि बोर्ड लेवल तो है नहीं। तो इस बच्चों इस गलत में मत जीना। ठीक है ना। आप, हाँ माना 11th क्लास पास आउट हो जाओगे आप, बट आप 12th में, अगर आपने 11th में पढ़ाई नहीं करी तो 12th में आप कर नहीं पाओगे कुछ भी। ठीक है। क्योंकि बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप 12th क्लास में कर लोगे, ऐसा नहीं कह रहा मैं कर नहीं पाओगे, कर लोगे, रट्टा मार के सब पढ़ लेते हैं। बट अगर समझदार होगा जो, वो उसको समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, बात समझे। तो आपको 11th क्लास ये समझ के मत पढ़ना कि बस हम पास होने के लिए, इसको बोर्ड लेवल के तरह पढ़ो आप 11th क्लास को भी। ठीक है। जैसे हाँ कि हमारे 12th क्लास की जैसे 11th क्लास ये बोर्ड लेवल है। ठीक है, समझ गए बात को। और जहाँ तक अभी आप मस्ती मजाक कर रहे हो सब बंद कर दो, क्योंकि आप सीरियस हो जाओगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल प्रजापति और आपका मेरा ब्यूटीफुल सा चैनल एडवांस केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखते हैं कि यार ये केमिस्ट्री जो शब्द है, ये केमिस्ट्री है क्या चीज। पहले ये देखते हैं केमिस्ट्री आया कहां से। पहले तो देखते हैं केमिस्ट्री आया कहां से। ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं केमिस्ट्री बच्चों मिस्र देश के प्राचीन नाम से, प्राचीन नाम कीमिया, कीमिया से आया इसका केमिस्ट्री का शब्द। कहां से आया? मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से आया। अब कीमिया है क्या चीज बच्चों? कीमिया का अर्थ होता है अपना काला रंग, काला रंग। अब काला रंग है क्या, क्यों बोलते काला रंग इसे? क्योंकि बच्चों उस देश में जो वहां की जो मिट्टी थी
वो काले रंग की थी, उसी के आधार पर इसको कीमिया बोला क्योंकि अर्थ उसका काला रंग था। ठीक है ना, वहीं से केमिस्ट्री पढ़ा। जैसे आप अपने कोटा शहर में रहते हैं, इसको कोटा शहर बोलते हैं। ठीक है, साथ में इसका दूसरा नाम शिक्षा नगरी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार की कोचिंग मिलती है आपको, इसलिए इसे शिक्षा नगरी बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो हमें पता चल गया केमिस्ट्री कहाँ से आई, मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से, जिसका रंग अर्थ क्या है, काला रंग। अब बच्चों बात समझते हैं, केमिस्ट्री पता चल गई है। अब बात करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, क्योंकि यार पता तो चल गया पर किसने पता चला, किससे पता चला, ये तो देखे ना किसने उत्पन्न करा इसको। ठीक है ना, अब बच्चे बात समझते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। देखो बच्चों, फादर ऑफ केमिस्ट्री हम बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों फादर ऑफ केमिस्ट्री हम बोलते हैं लेवोसियर को। ठीक है, लेवोसियर, हिंदी में इसको लेवोसियर बोलते हैं, इंग्लिश में लेवोसियर बोलते हैं। ठीक है, किसे बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, किसे बोले जाता है, लेवोसियर को। ठीक है, लेवोसियर को। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई पूछ ले या तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो 11th क्लास में, तो केमिस्ट्री का फादर कौन थे, फादर मतलब ये जनक है। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में पहले बताया हमें। इज दैट क्लियर। अब बच्चे बात समझो बच्चा पार्टी कि इनको क्यों बोला जाता है। चलो ये तो पता चल गया, इन्होंने, इनको बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, पर किस वजह से बोला जाता है, किस वजह से बोला जाता है उसको देखो। फर्स्ट वजह बताऊं मैं आपको, लेवोसियर ने बताया हमें कि जो आग होती है ना, आग, आग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। इन्होंने ठीक ठीक बता दिया था उस टाइम कि आग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती जलती है। ठीक है, दूसरा बताया इन्होंने कि जो जल होता है, पानी, वो किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से। इन्होंने क्या बता दिया दूसरा, कि जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इन्होंने क्या बताया, जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये बता दिया इन्होंने, क्या बताया, जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तीसरा बच्चों इन्होंने बताया, इन्होंने विभिन्न तत्वों की खोज कर दी उस टाइम। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि सभी तत्वों की, विभिन्न कुछ कुछ तत्वों की, या लिख दूं मैंने, कुछ 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 तत्वों की खोज करी थी। ठीक है, पहला क्या है, आग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तीसरा बता दिया कुछ तत्वों की खोज कर दी इन्होंने। इन तीनों के आधार पर, ऐसे और भी है पर इन तीनों के आधार पर इन्हें बोला गया फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री इनको बोला गया। ठीक है, केमिस्ट्री के जनक इन्हें कहा गया। इज दैट क्लियर। अब बात समझो, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, क्यों बोला जाता है। ठीक है, बात दो आ गए हमारे पास, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुई, मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोला जाता है, लेवोसियर को बोला जाता है। ठीक है ना, इनके आधार पर। ठीक है, इसको नोट करो, पॉज करके नोट कर लो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, हमें समझ में आ गया केमिस्ट्री की शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोला जाता है। अब देखते हैं कि केमिस्ट्री है क्या चीज। ठीक है, केमिस्ट्री में होता क्या है। तो बच्चों केमिस्ट्री में बताऊं, आज जितने भी आपके आसपास डेली रूटीन में जितने भी आप चीजें करते हो या खाते हो पीते हो, सब में केमिस्ट्री है।
सुबह आप उठते हो, टूथपेस्ट, उसमें केमिस्ट्री है। दूध पीते हो, उसमें केमिस्ट्री है। साबुन, उसमें केमिस्ट्री है। ठीक है ना, जितने भी प्रकार की चीजें हैं सब में केमिस्ट्री है। ठीक है ना, जितने भी आसपास की चीजें हैं सब में केमिस्ट्री है। ठीक है, पता चलिए केमिस्ट्री क्या चीज है। अब बात समझते हैं केमिस्ट्री है क्या रियल में। केमिस्ट्री में क्या करते हैं अपने लोग, केमिस्ट्री में अपने लोग क्या करते हैं वो देखो। अच्छा, केमिस्ट्री में क्या करते हैं अपने, केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री में अपने क्या करते हैं, ये बात समझना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की भौतिक व रासायनिक अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या बोला मैंने, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की भौतिक व रासायनिक अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, ये है डेफिनेशन केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की भौतिक और रासायनिक अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस, उसकी अवस्था क्या है, कैसा दिखता है पदार्थ, इसका बताएंगे अभी, आप देखते जाओ, है ना। और रासायनिक अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बात समझो कैसे है। कोई पदार्थ है अपने पास, ठीक है, कोई पदार्थ है अपने पास, ठीक है, उसकी क्या क्या करना अपने को, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, ठीक है। दूसरा, संगठन कि किन किन से मिलकर बना है। तीसरा, उसके गुण क्या है। चौथा, उसका उपयोग क्या है। पांचवा, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कि किसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, बात समझे। पदार्थ की क्या आपने भौतिक अवस्था जानना है, संगठन किससे मिलकर बना होता है वो, गुण, उसके गुण क्या है, किस प्रकार से उसके गुण दिख रहे अपने को, उपयोग क्या है। ठीक है, गुण इसमें आ जाएगा भौतिक अवस्था में आपका, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया क्या है, मतलब किसी से अन्य से क्रिया करेगा या फिर पानी में जाएगा, क्या रिएक्शन होएगा, ये सब देखना है, इसका अध्ययन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, बात समझो कैसे, एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास, ये तो सबने देख रहे, क्योंकि आधे बच्चे तो खाते भी होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास चौक है, ठीक है। अब चौक का फॉर्मूला क्या है, ये तो आपने बोल दिया चौक, ठीक है, ये तो आपने बोल दिया कि चौक है। अब चौक का फॉर्मूला क्या बच्चों, ये किस किस से मिलकर बनता है, तो बच्चों इसको बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। आपने एलिमेंट्स तो पढ़ रखे होंगे, तत्व आपने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है क्या, चौक। चौक किससे मिलकर बनाता है, चौक कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। दूसरी बात करूं, ये अवस्था कैसी है इसकी, मतलब ये ठोस है, द्रव है, गैस है, तो आपको दिख रहा है ये कौन सा है, ठोस अवस्था में, ठीक है। तो इसकी अवस्था कैसी हुई, ठोस अवस्था, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं इसका रंग कैसा है, अगर आपको बात करूं, रंग दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है सबको। तो इसका रंग है सफेद, कलर की बात कर दो सफेद, ठीक है। अगर मैं पूछूं इसका स्वाद कैसा होगा बच्चों, बेस्वाद है, स्वादहीन बोलूंगा मैं इसको, बेस्वाद तो नहीं बोलूंगा, यहाँ गलत है, ठीक है। बेस्वाद तो होता है ना, खाना बेकार लगता है, नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बेस्वाद खाना बनाया मम्मी आपने, ठीक है ना, होता ही है।
तो आ जाओ वापिस, भोजन की याद आ गई, खाने की याद आ गई तुम लोगों को। ठीक है, अब बच्चों बात समझो, इसका क्या है, स्वाद, स्वादहीन है, तो क्या लिखूंगा मैं, स्वादहीन। अगर वही बात करूं इसका मैं, गंध कैसी होगी इसकी, ठीक है, स्मेललेस, गंधहीन। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया गंधहीन। ठीक है, ये पता चल गया हमें। अब तीसरा बताऊं, अगर मैं इसको गर्म करूं, गर्म करूं, वैसे गर्म होएगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको ज्यादा हाई टेम्परेचर दे दूं, हाई टेम्परेचर दूं तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर दूंगा तो इसको क्या होगा बच्चों, जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, उसको अगर मैं गर्म करूंगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। अगर मैं इसको गर्म करूं चौक को, तो क्या होएगा, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर मैं चौथा पॉइंट देखूं, अगर मैं इसको पानी में डालूं, वैसे आपको पता है कि पानी में डालूंगा तो गीली हो जाएगी, बच्चे घुलेगी नहीं, पर अगर मैं इसको जबरदस्ती घोलूं, ठीक है, जबरदस्ती घोलू 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 घोलू, तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं पानी में घोलूं, जल में, ठीक है, जल लिख देता हूं ऊपर की साइड में, जल में घोलूं, तो ये क्या होता है बच्चों, कैल्शियम +2 में और CO3 - 2 में डिवाइड होता है, मतलब अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है, कैल्शियम +2 और CO3 - 2 में डिवाइड हो जाता है। अब बात समझो, मैंने परिभाषा क्या लिखवाई, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की भौतिक एवं रासायनिक अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, पदार्थ कैसे, मैंने बात की संगठन किस किस से मिलकर बना होता है, तो जो किससे मिलकर बनेगी, कैल्शियम कार्बोनेट से। फिर उसके गुण क्या है, गुण क्या है, दिखने में वो ठोस है, रंग इसका सफेद है, स्वादहीन है, गंधहीन है। ठीक है, उपयोग लिखने का काम आता है, ये तो आपको पता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई, अगर मैं इसको गर्म करूं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को मैं जल में डिसॉल्व करूं तो कैल्शियम +2 CO3 - 2 में डिवाइड होगा। तो इसका अर्थ निकला कि यहाँ पर हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानते हैं, पदार्थ का अध्ययन करते हैं कि पदार्थ है क्या चीज, पदार्थ है क्या चीज, किस किस से मिलकर बना होता है, इन सब का अध्ययन किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर। आप समझ में आया केमिस्ट्री है क्या चीज, फादर केमिस्ट्री आपको पता चल गया, केमिस्ट्री उत्पत्ति कहाँ से हुई पता चल गया, केमिस्ट्री है क्या चीज इसके बारे में पता चल गया। अब कोई भी आपसे पूछे केमिस्ट्री है क्या, तो आप बता सकते हैं इजीली। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। समझते जाओ, केमिस्ट्री के बारे में बता दूं बच्चों, मैं आपको पोज करके एक बार नोट कर लो। ठीक है, तो बच्चों बात समझो, केमिस्ट्री जो है, ठीक है, रट्टा मारने के कुछ भी नहीं है, आप रट्टा नहीं मार सकते। यहाँ पर कुछ भी बात बताऊंगा मैं जहां पर आपको बोलूंगा कि रटना है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ जगह मैं आपको बताऊंगा कि रटना है आपको, ये चीज तो वहां याद भी करना है, रटना भी पड़ेगा। ठीक है, बट केमिस्ट्री थ्योरी पे बेस्ड नहीं बच्चों, ऐसा मत समझना कि केमिस्ट्री थ्योरी है, ठीक है, विधि है याद कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। केमिस्ट्री एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट लगाना है, लॉजिक लगाना है, तो इन दोनों पे बेस होती है केमिस्ट्री अपनी ना। यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ता है, यहाँ पर रिएक्शन पहले होती है, फिर बाद में उसकी रिएक्शन की विधि लिखी जाती है कि किस प्रकार से बनी है। ठीक है, बात समझे? तो पहले अपने को यहाँ पर रिएक्शन, यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि क्या चीज है ये, तो क्या क्या मिलाने पर क्या बनेगा। ठीक है, तो पहले आपको सोचना, लॉजिक लगाना है, और कंसेप्ट दिया है, क्या दिया है वो देखना है आपको, कि उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। समझ गए बात को? अब बच्चों बात समझते हैं कि हाँ सर आपने बता दिया पदार्थ के बारे में, बता दिया क्या अवस्थाओं कहते हैं। अब ये पदार्थ होता है क्या है, ये भी तो बात है यार। क्या सर आपने बता दिया पदार्थ, पदार्थ होता क्या है, पदार्थ की तो कुछ परिभाषा होगी ना सर। ठीक है बच्चों, बात समझो, देखो पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ है क्या यार, पदार्थ, तो बच्चों पदार्थ क्या है,
पृथ्वी पर जितनी भी ऐसी वस्तु जिसका आकार हो तथा जो आयतन घेरती हो या स्थान घेरती हो, कोई भी स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाता है। तथा जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जाता है, पदार्थ कहलाता है। बात समझे, पदार्थ क्या है? ठीक है, पदार्थ वह वस्तु है, पदार्थ वह वस्तु है जो जिसका, ठीक है, पदार्थ वह वस्तु है जिसका आकार होता है, जिसका कोई आकार होता है, जिसका कोई आकार होता है तथा जो स्थान घेरती है, ठीक है, जिसे घेरती है, जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सके, क्या कहलाता है? अपना पदार्थ कहलाता है। ये एक्चुअल परिभाषा डेफिनेशन है पदार्थ की। वह वस्तु जिसका कोई आकार होता है तो जो स्थान घेरती है, क्या कहलाता है? जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जाता है, ठीक है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की परिभाषा पता चल गया अब आपको। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह वस्तु है जिसका कोई आकार हो या जो स्थान घेरती हो, ठीक है। बात करता हूँ मार्कर अपने पास है, ठीक है, मार्कर कोई आकार है इसका कोई आकार है, उसके बाद में ये स्थान घेरती है। अगर मैं इसकी बात करूँ हथेली पे, तो हथेली का ये हिस्सा घेर रखा है इसने, इतना, ये देखो दिख रहा होगा, तो ये स्थान घेर रखा है इसने। किसी की बात कर लो, चौक की बात करता हूँ बच्चों, चौक ये स्थान घेर रखा है इसने, ठीक है, ये स्थान घेर रखा है इसने, दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? पदार्थ हुआ। बात समझिए, यहाँ पर अपने केमिस्ट्री के अंदर इनका अध्ययन किया जाता है, या किससे मिलकर बना होता है, हर चीज का अध्ययन किया जाता है यहाँ पर। इज दैट क्लियर? अब बच्चों बात समझो, पदार्थ को हमने 2 अवस्थाओं में डिवाइड किया जाता है। कौन सा? भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था। तो बच्चों बात समझते हैं, पदार्थ को हम 2 अवस्थाओं में डिफाइन करते हैं। एक कौन सा हो गया? भौतिक अवस्था, या फिर बोलो अवस्था के आधार पर इसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, ठीक है बच्चों, रासायनिक अवस्था, ठीक है। अब बात समझते हैं रासायनिक अवस्था। अब देखो, भौतिक अवस्था बोलते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों भौतिक अवस्था में क्या आता है कि वो दिख कैसा है आपको? ठोस है, द्रव है, गैस है। पानी जैसे द्रव में होता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। तो बच्चों बात समझो, इसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है बच्चों, ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस की बात करते हैं बच्चों। ठोस में क्या होता है बच्चों? जो पार्टिकल्स, जो कण होते हैं, आपको पता है पदार्थ कणों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ठोस में क्या होता है? वो कण, एक कण दूसरे कण से बहुत पास होता है, मतलब उसके मध्य आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, ठीक है। ठोस में क्या होता है? जो कण होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, ये ऐसे प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, ऐसे, ठीक है। इनके मध्य प्रबल आकर्षण पाया जाता है, ठीक है। वही द्रव की बात करते हैं। तो द्रव में क्या होता है बच्चों? आकर्षण पाया जाता है, द्रव में आकर्षण पाया जाता है, बट
लेकिन ठोस की तुलना में कम, गैस की तुलना में ज्यादा। ठीक है, द्रव में क्या होता है, आकर्षण से बंद होते हैं पर ज्यादा प्रबल नहीं होता। जैसे आपने लिक्विड देख रखा है, पानी या दूध, वो सब द्रव में आता है। ठीक है, तो उनके मध्य आकर्षण है। आप ऐसा नहीं कि पानी के अणु को ऐसे यूं पकड़ के यूं निकाल दोगे। ठीक है, पानी का अणु ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझा करो, कंसेप्ट लिया करो। इसके मध्य क्या है, प्रबल आकर्षण, आकर्षण है बस, आकर्षण पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। अब वही बात करें गैस की, तो गैस के क्या होता है बच्चों, जो गैस के कण पाए जाते हैं ना, वो आवारा होता है, कहीं पर भी चले जाते हैं, कहीं पर भी घूमते रहते हैं। अब गैस है, ठीक है, इस कोने पर अगरबत्ती जलाओगे तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके मध्य आकर्षण पाया नहीं जाता। ठीक है, आकर्षण बिल्कुल नहीं पाया जाता कि उसमें इकाई में, गैस में। इज दैट क्लियर? ठीक है, गैस में आकर्षण बिल्कुल नहीं पाया जाए, एक अणु यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा। ठीक है, ऐसा पाया जाता है। यहाँ लगा देता हूं, ठीक है, ऐसे। तो आकर्षण नहीं पाया जाता। ठीक है, अब बात करते हैं, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बात करें बच्चों, ठोस प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है जिसके कारण, ठोसों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है जिसके कारण इनका आकार, आकृति व आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आकार, आकृति, आयतन निश्चित होता है। ठोस की मैं बर्फ की बात करूं आपसे, ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण है बर्फ का आकार। ठीक है, जिस आकार में गोल से चौकोर है तो चौकोर आकार, आकृति उसकी चौकोर है। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं उसका आयतन, तो आयतन इतना सा, अगर छोटा सा होगा तो छोटी सी जगह घेरेगा। ठीक है ना। तो इनका आकार क्या क्या है, आकार, आयतन और सॉरी ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, आकार, आकृति और आयतन निश्चित। ठीक है बच्चों, ये निश्चित। ठीक है, इसकी बात करते हैं। द्रव में आप खुद बताओ, इनका आकार, द्रव का आकार, आकार, आकृति, आयतन तो निश्चित होगा या अनिश्चित होगा, ये बताओ। सोचो, सोचा 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 सोचा। तो बच्चों इनका देखो, इनका आकार व आकृति, इनका आकार व आकृति क्या है, सही है, इसमें आ जाएगा अनिश्चित। सॉरी सॉरी, छी छी, अरे छी छी, अनिश्चित। ठीक है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। कैसे? आकार, आकृति, पानी है, 1 लीटर पानी की बोतल लिया आपने, पानी लिया, ठीक है, बोतल ली पानी की। अब आपने उसको गिलास में भर दिया 1 लीटर पानी को, आयतन तो निश्चित है, 1 लीटर पानी गिलास में जाएगा, पर आकार चेंज हो जाएगा। या उसी 1 लीटर पानी को आप अगर मग्गे में डाल दो तो वहां पर आकार उसका चेंज हो जाएगा, उसका आकार ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो जो लिक्विड होती है या द्रव होता है, उसका आकार व आकार, आकृति निश्चित नहीं होती। ठीक है, अनिश्चित होती है। और उसका आयतन निश्चित होता है। 1 लीटर को किसी भी डालो कहीं पर भी, 1 लीटर रहेगा। समझिए बात को, 1 लीटर, 1 कप चाहिए, 1 कप चाय को आप गिलास में डालो या परात में डालो, परात तो सब जानते हैं ना, घर में मिलती है। ठीक है ना, तो उसमें डालो, सब एक ही देगा। समझ गए बात को। अब वही बात करते हैं बच्चों, ये हमारे, इसका बता दो, कोई बता देगा तो। इसका क्या है, अनिश्चित है, तीनों अनिश्चित है, लिख लोगे ना, अनिश्चित। तीनों चीजें इसके अनिश्चित है, आकार, आयतन, आकृति। ठीक है, आकार, आयतन, आकृति सब अनिश्चित है, कोई इसका नहीं कुछ भी। ठीक है, समझिए बात को, अनिश्चित। अब बात समझो बच्चों, एक काम करो,
आपकी कॉपी है ना, उसको ऐसे लिख लो, ठीक है। पहले ये लिख लो पॉज करके, फिर बाद में अभी इसको मिटा के दूसरा लिखूंगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो, पहले जो आपकी कॉपी होगी ना सीधी ऐसे लिखते हो आप, ठीक है, उसको ऐसे कर लो, ठीक है। आधे पोर्शन पे लिख लो, आधे में वो लिखना, क्योंकि उसमें अभी अपने को ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी लिखो इसको, 1 2 पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिखो लिखो लिखो, हो गया, ठीक है। डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका ठीक है बच्चों, इसका लिख रहे हैं आप, है ना, रासायनिक। तो बच्चों रासायनिक को दो भागों में डिवाइड किया जाता है बच्चों, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ के आधार पर, ठीक है, और एक होता है मिश्रण, ठीक है बच्चों। एक होता है शुद्ध पदार्थ के आधार पर और एक होता है मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ के आधार पर मतलब क्या है? शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के अभिकर्मक पाए जाते हैं। अभिकर्मक सब्सटेंस होते हैं बच्चों जिससे मतलब जो क्रिया करते हैं, अभिकर्मक वो होते हैं जो क्रिया करते हैं, ठीक है। अभिकारक आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है, वो अभिकर्मक अपने बोल रहे हैं। तो एक ही प्रकार के अभिकर्मक को किसी दूसरे प्रकार को नहीं मिलेगा। जैसे पानी है तो पानी देगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन गैस ही देगी, और कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे सोने के जेवरात बनाते हो ना, उसमें वो लगा देते हैं टाका, काहेगा लगाते हैं, तांबे का काहेगा, ठीक है ना। तो वो मिक्सअप हो गया। अगर मैं सोने की बात करूँ शुद्ध, तो वो शुद्ध पदार्थ पाएगा, एक ही प्रकार के अभिकर्मक, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों, इसमें क्या बोलूं, एक ही प्रकार के अभिकर्मक, ठीक है बच्चों। एक ही प्रकार के अभिकर्मक कैसे, इस आधार पर इन्हें दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बच्चों अपना तत्व जिसे बोलते हैं एलिमेंट, एक होता है यौगिक जिसे कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। एलिमेंट और कंपाउंड। अब बच्चों एलिमेंट तत्व में क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। क्या पाया जाएगा, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। बात समझो, जैसे सोने की बात करो, सोना चांदी, सोना चांदी, सिल्वर चांदी, एजी, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। एजी में एक ही प्रकार के परमाणु, ठीक है। जैसे ये ना आपके उदाहरण, ये सिल्वर, तो एक ही प्रकार का तत्व पाया जा रहा है इसमें, क्या, एजी, ठीक है। वही बात करो हाइड्रोजन, तो एक ही प्रकार के तत्व पाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन O2 की बात करूं तो एक ही प्रकार के ऑक्सीजन पाया जा रहा है इसमें। ऐसा नहीं है ऑक्सीजन भी दो नहीं, एक ही प्रकार का पाया जा रहा है, ठीक है। समझे, तत्व क्या है, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु है। जैसे आप कुछ भी लो, सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी, कार्बन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ठीक है। क्या कहलाएंगे, जैसे नाइट्रोजन ले लो N2, तो ये क्या होगा, एक्सेट्रा लिख दिया, तो ये हो गया परमाणु, ठीक है, तत्व कहलाते हैं। इज दैट क्लियर, बात समझ गया, ठीक है। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते ये तत्व, ठीक है। अब बच्चों बात समझते हैं यौगिक क्या होता है। बच्चों यौगिक क्या होता है, विभिन्न प्रकार के तत्वों का एक निश्चित अनुपात पाया जाता है इसमें, या फिर ऐसे बोलो, विभिन्न प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या बोला, रिपीट, समझो प्यार से, फील के साथ समझो बस, ठीक है। बात समझो, विभिन्न प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में क्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है। तो क्या लिखूंगा मैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं, ठीक है।
विभिन्न प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कैसे, उदाहरण की बात करूं बच्चों, इसमें जल आपको सबको पता है H2O, ठीक है, ये होता है आपका जल। अगर अनुपात की बात करूं तो अनुपात क्या होता है बच्चों इसका, 2:16 या 1:8 होता है इसका। ये अपने पढ़ेंगे आगे की साइड में अनुपात निकालना। तो आप यहाँ देख लो, जल का अनुपात कितना प्राप्त हुआ, 1:8, मतलब हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन आधा क्रिया करके जल बना रहे हैं, ठीक है। मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं करा ये 2:16 होता है, वैसे पे इसको सरल अनुपात में डिवाइड किया मैंने। अब आप समझो, अगर मैं जल को कहीं से भी प्राप्त करूं, जल को मैं नाली के पानी से प्राप्त करूं, आपके पानी पीने का पानी से प्राप्त करूं, समुद्र का पानी से प्राप्त करूं, है ना, मुझे फॉर्मूला क्या प्राप्त होगा, H2O जल का। मैं कहीं से प्राप्त करूं, जल के पानी को नाली के पानी से प्राप्त करूं, है ना, अपने जो नल का पानी आता है उससे प्राप्त करूं, या हेडपंप से प्राप्त करूं, या फिर ट्यूबवेल से, या फिर आपके तालाब से, या समुद्र से, कहीं से प्राप्त करो, वहां पर आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, H2O, जहां पर ये अनुपात कितना होगा, 1:8। कहीं से भी प्राप्त करो, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से कहीं से प्राप्त करो, ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो यौगिक क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, ठीक है। अब मिश्रण समझते हैं बच्चों, मिश्रण है क्या चीज है, ये मिश्रण भाई साहब है क्या। तो मिश्रण का समझो, इसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के या विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। अब बच्चों बात समझो, ये दो प्रकार के होते हैं, आप सबने पढ़ा होगा, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और ये होता है विषमांगी, ठीक है बच्चों, क्या होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब बच्चों बात करें समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण में क्या होता है, जो बच्चों बात समझो, यहाँ पर जो सभी अवयव, या बोलो एक ही प्रकार के अवयव पूर्ण मिश्रण में उनका संगठन एक समान होता है। बात समझो, लिख के बताता हूं पहले, सभी अवयवों का संगठन पूर्ण मिश्रण में एक समान रहता है, ठीक है। सभी अवयवों का संगठन, अवयव जितने जिससे मिलकर बना होता है, ये संगठन पूर्ण मिश्रण में एक समान रहता है। अब एक कंटेनर में आपने, उदाहरण में लेता हूं, इसमें आपको इजीली याद होएगा, उदाहरण लेता हूं, जल प्लस शक्कर, जल प्लस शक्कर, आपने जल में शक्कर मिला दी, ठीक है। तो पूरे संगठन जो भी मिश्रण है, उसमें आप कहीं से भी 1 चम्मच शक्कर प्लस जल का मिश्रण निकालोगे, तो आपको ये शक्कर का वही उदाहरण प्राप्त होगा। मतलब बात समझो, आपने एक मिश्रण लिया जिसमें जल और शक्कर डाल दी, ठीक है, घोल दिया अच्छे से, और जब आप देखोगे कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी, यहाँ ले रहा हूं मैं, ठीक है, इसको हटा के बात समझ लेना, ये इसको याद है ना आपको, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है, मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं कंटेनर में जल ले लिया और प्लस शक्कर, शक्कर, ठीक है, अगर मैं शक्कर ले लूं, अगर मैं इसको घोलने के बाद यहां से निकालूं आपका 1 चम्मच यहां से, तो शक्कर का जो फॉर्मूला होगा या सूत्र होगा, जैसे जल का होता है H2O, ऐसा शक्कर का भी होगा। तो अगर मैं यहाँ का पानी निकालूं और फिर लैब में जाकर मैं टेस्ट करूंगा, तो मुझे शक्कर का अणु मिलेगा, शक्कर का फॉर्मूला प्राप्त होगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से जल निकालूं, ठीक है, मिक्स करने के बाद यहाँ से जल का थोड़ा सा पानी निकाल के
लैब में टेस्ट करूंगा तो उस जल के अंदर मुझे शक्कर का अणु प्राप्त होगा। कहीं से भी लूंगा मैं, यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, यहाँ से कहीं से भी लूंगा तो मुझे शक्कर का फॉर्मूला प्राप्त होगा। ठीक है ना। वो क्या होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। मतलब सभी अवयवों का संगठन पूर्ण मिश्रण में एक समान रहता है। ठीक है। जल जल का फॉर्मूला अलग, शक्कर का फॉर्मूला क्रिया कर लेंगे आपस में, वो मिश्रण का समांगी मिश्रण का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, बात समझे कि मतलब मैं जल और शक्कर का मिश्रण में से कहीं से भी निकालूं 1 चम्मच पानी और लैब में टेस्ट करूंगा तो मुझे शक्कर का जो भी फॉर्मूला होगा प्राप्त होगा। इसलिए क्लियर, बात समझो। जैसे अभी जल का बस अगर शक्कर नहीं रखूं, मैं जल रखूं तो जल यहाँ का पानी लूं बस, अगर मैं शक्कर नहीं रखूं ये लो, अगर मैं जल यहाँ से उठाऊं तो भी H2O मिलेगा, यहाँ से 1 चम्मच उठाऊं तो भी H2O मिलेगा, यहाँ से उठाऊं तो भी H2O मिलेगा। ठीक है। तो सभी अवयवों का संगठन पूर्ण मिश्रण में एक समान होता है। बात समझ गए। अब वही बात करें थे विषमांगी में। विषमांगी में क्या होता है बच्चों, सभी अवयवों का संगठन मिश्रण में एक समान नहीं होता। सभी मिश्रण का संगठन एक समान, सभी अवयवों का, सॉरी क्या गलती करते सर, सभी अवयवों का संगठन मिश्रण में एक समान नहीं रहता। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। मिश्रण में एक समान नहीं रहता। उदाहरण इसका लूं तो मिट्टी, इसका उदाहरण यहां लिख लेते हैं। ठीक है, जल प्लस मिट्टी, ये उदाहरण है इसका। ठीक है, जल मिट्टी कैसे, अब जल के अंदर 1 लीटर जल के अंदर मिट्टी डाल दो, अलग अलग हो जाएगा। बात समझ गए, जल के अंदर मिट्टी मिला दो, कुछ समय बाद हिलाओगे, कुछ समय बाद मिट्टी नीचे 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 जम जाएगी। मतलब संगठन आप यहां से, अगर मैं जल प्लस मिट्टी लिख दूं यहाँ, ठीक है, मिट्टी अगर यहाँ का उठाओगे तो आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत, पर यहाँ से अगर जल का उठाओगे ना आप थोड़ा सा पार्ट, या फिर लैब में टेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पर जल ही मिलेगा बस, मिट्टी का कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। बात समझ गए। तो मिश्रण में दो समांगी विषमांगी में क्या डिफरेंट है सबको पता चल गया। सभी अवयवों का संगठन पूरे मिश्रण में एक समान होता है। आप जहां से भी देखो जल का या शक्कर का बराबर अणु मिलेंगे, यहाँ बात करो तो यहाँ पर अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, यौगिक और मिश्रण में क्या डिफरेंट है, दोनों में मिल रहे हैं पदार्थ तो दोनों मिल रहे हैं, बट इसमें क्या है, यौगिक में एक निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं, जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी भी निश्चित अनुपात में क्रिया नहीं करते, किसी भी अनुपात में लाओ, जल किसी भी अनुपात में लाओ या फिर शक्कर को आप किसी भी अनुपात में लाओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बात समझ गए ना इतना? ठीक है, अब मैं बेटा ये हटा देता हूँ, आप नोट कर लो। ये हटा दिया। ठीक है, ऐसे ये लो। ठीक है, ठीक है बच्चा बाटी, ये लो आपका ये डिंग डिंग डिंग। ठीक है, ये उदाहरण इसका हो गया, ये इसका हो गया, तो ये आपके अलग अलग हो गए। ठीक है, मिला मत देना, ये अलग अलग है और ये अलग। ठीक है, तो पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ वह वस्तु है जिसका कोई आकार होता है जो स्थान घेरती है, जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है, पदार्थ कहलाता है। तत्व क्या हो गया, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, या फिर इन्हें किसी भी विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते, किसी भी विधि के द्वारा अलग नहीं की जा सकता। ये यौगिक है, विभिन्न प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में क्रिया करता है। ठीक है, समांगी मिश्रण, सभी अवयवों का संगठन पूर्ण मिश्रण में एक समान रहता है, जल प्लस शक्कर। ठीक है, और यह आपका विषमांगी मिश्रण, सभी अवयवों का संगठन मिश्रण में एक समान नहीं रहता है। इज दैट क्लियर? यह आपकी आज की बेसिक क्लास थी कि हमने जाना यहाँ पर कि केमिस्ट्री है क्या चीज। ठीक है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई, केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है,
और केमिस्ट्री की कुछ बातें जानी हमने। ठीक है, बेसिक चीजें ये नॉर्मल। अब कल से जो इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तब तक इसको नोट कर लो, पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। वेरी बेस्ट, गुड लक।